आपका नाम बताओ भैया। मेरा नाम सचिन मल्होत्रा। सचिन मल्होत्रा। जी। रहने वाले कहाँ के आप? मैं सहारनपुर के। सहारनपुर में कहाँ? पेपर मिल रोड, स्टार पेपर मिल रोड, हिम्मतनगर। स्टार पेपर मिल रोड, पेपर मिल रोड। जी, हिम्मतनगर। हिम्मतनगर। जी। ठीक है, ये प्रॉपर एड्रेस है। पेशेंट क्या लगता है आपका? पिताजी हैं मेरे। आपके पिताजी हैं, क्या नाम उनका? नरेंद्र मल्होत्रा। नरेंद्र मल्होत्रा। जी। उम्र उनकी 65 है। जी। केस ऑफ प्रोस्टेट मेटास्टिक विद लंग्स एंड वेटेवरा। आपके पेशेंट की पूरी बॉडी में जी फैल चुका था। ठीक है, मेरे हिसाब से तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया होगा, जी, है ना। पेशेंट की इतनी उम्र थी और कंडीशन पूरे शरीर में फैल चुका था। उस कंडीशन पे मेरे पास पेशेंट आते हैं और आपके सामने आज इन्होंने पूरी एड्रेस ही बताई है, तो आप एड्रेस से इनके चेहरे दिखा के तो मिल सकते हैं आपसे। आप क्या काम करते हो खुद? मैं? हाँ, मैंने तभी पढ़ाई करी है, काम नहीं करा। पढ़ाई कर रहे हो ना जी। पूरा पेशेंट का चेहरा है, पूरा एड्रेस है। आप पेशेंट के बड़े आराम से मिल सकते हो, क्योंकि ये मैं पूरा डिटेल इसीलिए बताता हूँ मैं कि कहीं भी आप लोगों को मेरी वीडियो पर शक ना हो। और रही बात गारंटी की, तो 1% भी गारंटी नहीं है। ठीक है, मैं पेशेंट वो लेता हूँ जी जब डॉक्टर मना कर दे। तो पेशेंट की अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान अगर डेथ भी होती है तो क्या मैं जिम्मेवार हूँ? कहीं तरह से फिर भी लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अगर कोई पेशेंट पहले भी आया तो हम उसको वापस भेज देते हैं कि भाई कहीं भी ट्रीटमेंट चल रहा है आपका तो आप वहाँ पूरा करवा लो। जब आपका डॉक्टर मना कर दे फिर आना, तो कहीं भी गलत तो नहीं है ना। उसमें से पेशेंट ठीक किया मैंने। तो आपके पेशेंट की क्या क्या कंडीशन थी जब आपके पिताजी की मेरे पास जब आने से पहले, और कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट आपने करवाया था? बस सर वहाँ पे गए थे वो, मतलब पहले तो अपने वहीं क्या दिक्कत हुई थी पहले? क्यों जाना पड़ा हॉस्पिटल? उनके पेशाब में दिक्कत आई थी, जलन हुई थी। शुरू में पेशाब में जलन हुई थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हाँ। फिर उनके धीरे धीरे मतलब बढ़ती चली गई प्रॉब्लम। फिर पैर भी एक दिन ऐसा ही हुआ है कि पैर भी उठा नहीं पाए। हाँ, जब मेरे पास ये आए थे तो उनकी ये तो पूरा बिस्तर बेड पे थे जी। तो जब स्टार्टिंग में सिर्फ पेशाब में जलन हुआ था जी। पेशाब से जलन होने के बाद धीरे धीरे उनकी बाथरूम रुकनी स्टार्ट हुई होगी। जी। तो ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर आप हॉस्पिटल में दिखाया। जी। तो उन्होंने जांच करके बताया। जी। ठीक है, सर बताने के बाद आपने कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं कराया उसका? नहीं, बस सिर्फ एक बार मतलब गए थे वहाँ पे, खाली चेकअप हुए थे बस उनके, खाली चेकअप हुए थे। उसके बाद हम सीधा फिर यहीं पे आए। आपने बताया इसमें होम्योपैथी दवाई भी ली थी आपने? होम्योपैथी दवाई ली थी, पेशाब ज़्यादा आए। जी। ठीक है, होम्योपैथी। हाँ, बताया था 2 महीने दवाई चली थी आपकी। ठीक है, सर्दी में घूमने गए थे तो उनको पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। ठीक, उसी टाइम बस फिर वो चल नहीं पाए थे। तो ये इन्होंने मुझे लास्ट टाइम जब आते तो मैं हर चीज़ लिखता हूँ पेशेंट के बारे में कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थी। ठीक है, पैर काम कम करता था, बिल्कुल ही काम ही नहीं कर रहे थे, बस पैरों में जलन थी, सूजन थी। ठीक है, कमर में दर्द था जी, और खांसी बहुत ज़्यादा थी। जी, खांसी भी। ठीक है, पेशाब की थैली लगी। जी। ये कंडीशन था कि पेशेंट बिल्कुल बेड पर था और पैर भी हिला नहीं पाता था। तो डॉक्टर ने तो आपके हिसाब से हाथ खड़े कर दिए थे, तो आपने तो समझ लिया था अब तो कोई होने वाला नहीं है। आपने मेरे बारे में किसने बताया आपको? चाचा जी ने वीडियो देखी थी आपके यूट्यूब पर वीडियो देखी थी। यूट्यूब पर तो वीडियो के साथ साथ लोग बुरा भी बोलते हैं मुझे, तो फिर आपने नहीं देखा कमेंट? नहीं, मैं तो नहीं देखा था, बस चाचा जी ने आपकी वीडियो देखी। आपके चाचा जी ने देखा और आपने चाचा जी को बोला? वो चाचा जी अपने आप मेरे को लेके यहाँ पे आए थे आपके। आप और आपके चाचा जी आए थे दवाई लेने के लिए? ठीक है, तो क्या क्या आराम मिल गया आपके पेशेंट को? मतलब जैसे पहले उठ के बैठ नहीं पा रहे थे, अब बैठने भी लग गए। पहले तो पैर भी हिला नहीं पा रहे थे, पैर भी अपने सीधे कर रहे अपने आप। करवट नहीं बदल पाते थे, अब करवट भी बदल लेते अपने आप। जो पेशेंट करवट भी नहीं बदल पाता था अब ये कहते हैं कि बैठ जाते हैं, कहते हैं ना आराम से बैठ जा रहे हैं। पहले बिठाना पड़ता था, हाथ से सहारा लगा के, अब अपने आप भी बैठ जाते। अब अपने आप बैठ जाते हैं, पहले सहारा लगा के बैठाते थे, कह रहे हो ना। पैर में सूनापन था, जैसे हाथ लगाते थे तो पता ही नहीं चलता था। जी, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरे पैर दब रहे हैं या नहीं दब रहे, सुनते बिल्कुल। अब पैर वो दबाते भी हैं, जब से मालिश करता है तो उन्हें वो अनुभव होता है कि हाँ मुझे घुट रहे। पहले पैर कोई दबा भी लेता था तो पता नहीं चलता था, पूरा पैर सुनता था। काटते थे जब पता ही नहीं चलता था, चूटी का भी। अच्छा, चूटी काटते थे आप? हाँ, पता करने के लिए, जैसे कि पता चल रहा नहीं। हाँ, तो अब पता चलता है, पहले पता नहीं चलता था। जी। देखो, जिस चीज़ को लेकर आप लोग आ रहे हो कि कितने दिन में फ़र्क लगने लगा था आपके, ये चूटी काटने वाला, ये सूजन वाला? जब हम यहाँ से दवाई ले गए थे तो 20 दिन की दवाई में ही बहुत अंतर आ गया था उन्हें।
फर्क पड़ने लग गया था। ये मतलब चोटी वाला कब पता चला था कि ठीक होने लगा? आपने कब काट के देखा? नहीं, मतलब वहाँ पे हम जब लेके गए थे, हाँ पहले सुनपन हो गया था। हाँ। उसके बाद जैसे हम मालिश करने लग गए तो उन्हें महसूस होने लग गया कि हाँ मेरे पैरों में कोई हाथ फेर हाथ मतलब फेर रहा है। कितने दिन में दवाई ले जाने के? कितने 20 दिन में ही 20 दिन की दवाई में 1 हफ्ते में अंतर आ गया था उन्हें। एक हफ्ते 20 दिन के बाद तो आप यहाँ पर आ रहे हैं। ये आपको कितने दिनों के? तीसरी बार आपको 1.5-2 महीने हो गए। जी 2 महीने हो गए। तो 20 दिन की दवाई में इनको ये फर्क लगने लगा था। एक कंधे में दर्द होता था बता रहे। कंधे का दर्द तब खत्म हो गया बिल्कुल। कंधे का दर्द बिल्कुल खत्म। और कमर का? बस वो कूल्हे पे ही रह गया, कमर का भी खत्म हो गया दर्द। अच्छा, पहले हाथ पर लगाने पर पता नहीं चलता था, पता चलता है। पैरों की सूजन खत्म होगी। बिल्कुल कालापन था वो भी खत्म हो गया। कालापन कहाँ था? पूरे शरीर में? मतलब पैरों पे था जैसे सूजन के साथ। देखो जी, कालापन क्यों हुआ था कि ब्लड का सर्कुलेट बंद हो रहा था। जी ये कह सकते हैं ना, क्योंकि चूटी काटने से पता नहीं था, वो धीरे धीरे काला हो रहा था। अब ये कहते हैं कालापन खत्म हो गया। वो ब्लड अब चल रहा है बॉडी में, मतलब पैरों में, तो वो लालपन नहीं आ गया। लालपन आ गया, तभी इनको चूटी काटने से पता चलने लगा जी। मतलब ब्लड का सर्कुलेट चालू हो गया जी। ठीक है, तभी ये उठना बैठना स्टार्ट कर। मतलब इस आयुर्वेद की दवाई को आप लोग बड़े शंका की नज़र से देखते हो, है ना। आज उस आयुर्वेद पर आप लोगों को एक बार तो आना ही पड़ेगा, चाहे जब डॉक्टर मना कर दे तभी आओ। हम ये कहेंगे बीच में तो आना ही मत। बीच में आओगे तो पूरा पर समाज आपको भी जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ठीक है। पेशाब में बदबू आती थी, जी अभी भी आती है। नहीं, अब तो नहीं आ रही है। पैरों की जलन, पेशाब की बदबू, सूजन, ठीक है, कालापन, ठीक है, कंधे का दर्द, ये सारा खत्म हुआ इनका। आज इनकी दवाई तीसरी बार जा रही है। जी ठीक कहेंगे ना कि जो डर था बेटा अभी भी है क्या? नहीं, अब तो नहीं। तो क्या कहेंगे रिपोर्ट्स को, जो आपकी कैंसर की रिपोर्ट बनी थी? वो तो बस वो नाम छारेगी है रिपोर्ट, समझ लो। तो जिस रिपोर्ट को देखकर लोग डर जाते हैं, जिस कैंसर का नाम सुनकर पूरा परिवार दहशत में आ जाता है। तो मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि और जो पेशेंट डर गए हैं, जिनको विश्वास ख़त्म हो गया है डॉक्टरों पर से कि भाई कहाँ जाएं, जिनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, गहने बिक चुके हैं, ज़मीन बिक चुका है, तो कम से कम उनके पास एक वीडियो हमारे पास एक आस बन जाएगी। ठीक है। तो हमने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया, हर बार एक नया चेहरा, हर बार एक नया एड्रेस आपके पास है। तो आपके आसपास का अगर जो इनको आपको जानते होंगे तो वो तो आपके परिवार से मिल सकते हैं ना भाई। आपके परिवार में आपके पेशेंट को तो सब जानते होंगे आसपास। ठीक। तो क्या सच है क्या झूठ है इनसे मिल सकता है। हमने हर वीडियो में एक ही बात बताया कि मेरे पास कैंसर नाम से कोई दवा नहीं है। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि कैंसर का पेशेंट मेरे पास ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे पास कैंसर की दवाई नहीं है और ना ही मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ। ये बात मैंने बताई थी आपको, चाचा जी को बताई थी आपने। बताई थी। 1% भी गारंटी नहीं है। ठीक है। हमने अपना ये जो चिकित्सालय है, ये इसको ये कह सकते हैं कि अपना घर। अब हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट नहीं। आपको यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगेगा कि हम एक डॉक्टर से नहीं, एक अपने परिवार के सदस्य से अपनी सारी डिस्कस कर रहे हैं और जो घर की दवाइयाँ हैं उस चीज़ को इस्तेमाल करके ठीक हो रहे हैं जी। ठीक है। तो ये दवाइयाँ जो मेरी है, आपका घर में आपका छोटा बच्चा भी खा सकता है, लेकिन मेरा कैंसर पेशेंट की दवाई जो है उस आपके घर में छोटा बच्चा भी उसको शेयर कर सकता है। तो घबराने की कोई बात है ही नहीं। तो आज हम नहीं कहेंगे कि अब कैंसर का अंत आ चुका है। ठीक है। अब उसका अंत यानी डर खत्म। डर खत्म तो फिर हमें कोई लूटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है। चलो बेटा, हम तो ये कहेंगे अब आपके घर में तो खुशी, अभी भी गम का माहौल है क्या? नहीं, अब तो खुशी है ना हाँ जी। कि अभी जिस चीज़ को डर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा, चलो ध्यान रखना अपने पिताजी का। ठीक है ना। ठीक है।